वेलकम टू पीआर मंदिर एजुकेशन फॉर ऑल। आज जो हम डिस्कशन करने वाले हैं वो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में। एजुकेशन पॉलिसी किसी भी देश का नींव होती है। जैसी हमारी एजुकेशन पॉलिसी होगी वैसे हमारे देश का भविष्य, हमारे बच्चे होंगे। तो इसको जानने का अधिकार सिर्फ केवल स्टूडेंट्स का, टीचर्स का, पेरेंट्स का ही न रहते हुए सभी लोग जो हमारे देश के नागरिक हैं उन सभी को आने वाली ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है इसके बारे में जानना चाहिए, पता होना चाहिए कि हमारी सरकार है उन्होंने जो नई पॉलिसी एजुकेशन की ली है वो किस के बारे में है, उसके क्या पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं और क्या हो सकते हैं नेगेटिव एस्पेक्ट। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे इन्हीं सभी एस्पेक्ट्स को लेकर और इस शिक्षा नीति को समझेंगे कि ये शिक्षा नीति एक्चुअल में है क्या फेर बदलाव आएंगे हमारे शिक्षा की नीति के बारे में। सबसे पहले देखिए, जानने की कोशिश करते हैं कि जो हमारी शिक्षा नीति आई थी 1968 के अंदर जो है हमारी शिक्षा नीति लागू की गई थी और उसके बाद जो है 1986 के अंदर इसके अंदर एक बड़े फेर बदलाव आए थे। 1992 में भी हालांकि थोड़े बहुत बदलाव आए थे पर वो इतने ज्यादा नहीं थे जिसको एक पॉलिसी का नाम दे दिया जाए, तो इसी वजह से हम इनको इतना ज्यादा महत्व जो है नहीं देते हैं। उसके बाद 2020 की जो एजुकेशन पॉलिसी आई है तो ये सबसे बड़ी एजुकेशन पॉलिसी है जिसके अंदर एक ग्रॉस लेवल से सोचा गया है, गांवों से सुझाव लिए गए हैं, पंचायतों से सुझाव लिए गए हैं और इनकी अध्यक्षता जो है वो कर रहे हैं हमारे कस्तूरी रंजन जी जो इसरो के पूर्व साइंटिस्ट रहे हैं। उनके साथ लेकर, उनको अध्यक्षता में लेकर ये जो शिक्षा नीति है इसके बारे में डिस्कशन की गई है और बहुत सारे विचारों को इकट्ठा रखकर इस नीति का निर्माण किया गया है ताकि हमारा देश आगे की ओर बढ़ सके। इसके अंदर जो मेन जो अमेंडमेंट्स हुई हैं सबसे बड़ी कि इसमें स्ट्रीम हटा दी गई है। इस शिक्षा नीति के अनुसार हमारी 10+2 की जो हमारी एक शिक्षा नीति थी यानी कि 10th, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड से लेकर 10th तक का और उसके बाद +1 एंड +2 तक का जो स्टेट गवर्नमेंट का रोल रहता था। स्टेट गवर्नमेंट आप समझते हैं जैसे हिमाचल बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, यूपी बोर्ड, तो यानी इस तरह के बोर्ड से हम 10वीं और 12वीं की परीक्षा जो है हम दिया करते थे। तो अब उसको हटाकर अलग टाइप की ये अमेंडमेंट्स की गई हैं जिसको अब हम डिस्कस करेंगे। तो अब ये जो है 5th हमारा जो है हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। ये देखिए कि ये 5+3+3+4 सबसे पहला जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है ये 5 किस लिए है। तो ये 5 किस लिए है आपको पता है। सरकारी स्कूलों के अंदर जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे किड्स हैं, बच्चे हैं, वो 6 इयर्स के अंदर एडमिट हो जाते थे स्कूल के अंदर, ठीक है। उनको 6 साल का एडमिशन मिलता था स्कूल के अंदर और उसके बाद वो अपना पढ़ाई जो है वो शुरू करते थे। ये कौन सी स्ट्रीम थी? ये थी हमारी 10+2 की, यानी कि 1 से लेकर 10 और फिर +1 और +2, तो यानी 6ठी से लेकर 12 साल ये। तो यहाँ हमारे जो स्कूल वाले थे वो कितने तक रिस्पॉन्सिबल थे? स्टेट गवर्नमेंट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर 12 ईयर्स। 12 ईयर्स तक जो है स्टेट गवर्नमेंट हमारे स्टूडेंट्स को संभालती थी और +2 में आने के बाद वो किसी भी यूनिवर्सिटी का पार्ट बनता था। आगे इफ इज कंटिन्यूइंग हिज स्टडीज तो वो उसका पार्ट बनता था किसी यूनिवर्सिटी का, लाइक BSc, BCom और व्हाटएवर जो भी हम कर रहे हैं वो हम एक यूनिवर्सिटी से करते थे। तो अब यहाँ पर क्या कर दिया गया है, 5+3+3+4 मीन्स देयर आर 15 ईयर्स। 15 ईयर्स रखे गए हैं हमारे स्टेट गवर्नमेंट के अंडर ही जो चाइल्ड है वो पढ़ेगा। फिर से देखिए 10+2 12 साल तक का बच्चा जो 12 साल तक जो बच्चा था वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर रहता है। अब जो है 12 साल की बजाय 3 साल बढ़ा दिया गया है। 15 साल तक का बच्चा जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर ही पढ़ेगा। वो इसलिए नहीं पढ़ेगा कि 12वीं के बाद भी 3 साल तक वो रहेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। जो पहले 6 इयर्स के एडमिशन हुआ करते थे अब जो है गवर्नमेंट अथोराइज्ड कमेटी के अनुसार ये 3 साल तक का बच्चा जो है he will take admission in the school।
सो अब जो है 3 साल का बच्चा जो है वो एडमिशन ले लेगा स्कूल के अंदर। अब वो 3 साल का बच्चा, अब हम डिस्कस कर सकते हैं व्हाट इज दिस 5 ईयर, 5 यानी जो फर्स्ट स्टेप आ रहा है एजुकेशन पॉलिसी के अंदर, दैट इज 5 एंड दैट इज नोन एज अ फाउंडेशन स्कूल। यहाँ पर इन्होंने अच्छी तरीके से विचार विमर्श कर कर देखा कि बच्चे स्कूल जाना क्यों नहीं चाहते। बच्चे स्कूल इसलिए नहीं जाना चाहते थे क्योंकि उनको स्कूल से लगाव नहीं होता था। वो क्या समझते थे कि हम घर पर खेलेंगे और स्कूल में जो है डंडे की पिटाई के साथ हमें पढ़ाया जाएगा। हालांकि ऐसा नहीं है, आप गवर्नमेंट ने ही जो है डंडा वंडा मारना आना सब बंद कर दिया है, लेकिन फिर भी जो है स्टूडेंट्स एक टेंशन, एक उसमें रहते थे कि भाई हमें पढ़ाई करनी है, हमें एग्जाम देना है। देयर वाज अ लॉट ऑफ टेंशन ऑन द स्टूडेंट्स एंड प्रेशर आल्सो। सो टू रिड्यूस दैट प्रेशर, तो बच्चों को 3 साल की उम्र में यानी छोटे में ही उसको स्कूल के अंदर एडमिशन जो है वो दे दिया जाएगा। अब यहाँ पर जो है इनको 2 भागों में बांटा गया है। 2 भाग कैसे होंगे, 3 + 2। ये जो 3 साल है, हालांकि काफी बड़े बड़े स्कूल्स में प्लेवे का नाम दिया गया है स्कूल्स को, तो ये जो होंगे हमारे प्लेवे स्कूल्स होंगे। इनके अंदर कोई भी किसी भी तरीके का यूनिफॉर्म नहीं होगा और कोई भी तरीके का प्रेशर नहीं होगा बच्चे के ऊपर कि आपको ये एग्जाम देना है, यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस एंड यू हैव टू डू दिस, यू हैव टू राइट 2 पेजेस 3 पेजेस अ डे। नो, वो ये पढ़ाई नहीं सीखेगा, वो सिर्फ इंजॉय करेगा ताकि वो अपने स्कूल से जुड़ सके। तो अब जुड़ाव रखने के लिए स्कूल से जो ये 3 इयर्स जो है प्लेवे है, और टीचर्स को भी इसी तरीके की ट्रेनिंग भी दी जाएंगी कि वो एक गार्डियन की तरह, एक फ्रेंड की तरह जो है बच्चों को अच्छे से उनके साथ लगकर खेले, वो जो भी अपना मन करे वो कर सकते हैं उसके अंदर। उसी तरह की इक्विपमेंट्स भी स्कूल को प्रोवाइड भी की जाएंगी गवर्नमेंट में भी, कि टॉयज हो, प्ले के लिए क्ले हो, क्ले के और झूले हो, यानी बच्चे आए खेलें और चले जाएं। तो यानी इस फाउंडेशन के अंदर सिर्फ बच्चे जो है वो आएंगे, उनको स्कूल से लगाव हो जाएगा, उनको स्कूल से प्यार होगा, क्योंकि उनको पता है कि एक जगह स्पेशल सिर्फ उन्हीं के लिए बनी है जहाँ पे वो जाकर सिर्फ खेल सकते हैं। दे कैन डू व्हाटएवर दे वांट टू डू। सो दिस इज 3 प्लेवे स्कूल एंड द सेकंड 2 is meant for first class and second class। पर यहाँ पर भी कोई प्रेशर नहीं होगा because there is no exam। यहाँ पर किसी भी तरीके का एग्जाम बच्चे से नहीं लिया जाएगा, उसकी बुद्धि को उतना बढ़ने दिया जाएगा जितना कि वो बढ़ सकता है, प्यार से खिल सकता है, खेल सकता है। तो उस तरीके से इसको 3+2 फाउंडेशन कोर्स का नाम दिया गया है। और इस फाउंडेशन कोर्स के अंदर 3 साल जो है वो खेलेगा और 2 साल जो है उसकी फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास को पास करेगा विदाउट एनी एग्जाम्स। तो ये बिना एग्जाम्स के ये पास कर दी जाएंगी क्लासेस। इसके बाद यहाँ पर क्या है, सेकेंड के नाउ अब इस 5 को हमने समझ लिया। अब हम समझेंगे कि इस 3 का मतलब क्या है। 3 जो है हमारी एक प्रेपरेटरी रहेगी। प्रेपरेटरी मतलब अब हम बच्चे को तैयार कर रहे हैं आगे जाने के लिए, तो इसको हम कौन सी स्टेज का नाम देंगे, हम इसको देंगे प्रेपरेटरी स्टेज का। इस प्रेपरेटरी स्टेज के अंदर हम बच्चे को तैयार करेंगे कि वो कहाँ पर जाए आगे स्कूल के लिए, एग्जाम के लिए थोड़ा अपने आप को प्रिपेयर कर ले। इसमें हिदायत दी गई है, जो लैंग्वेज होगी हमारी वो होगी हमारी रीजनल लैंग्वेज। रीजनल लैंग्वेज का एक फायदा रहेगा कि इससे क्या होगा कि जब भी हम अपनी मदर टंग के अंदर या जो हम बोली बोलते हैं उसके अंदर जब हम पढ़ाई करते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारा इंटरेस्ट डिवेलप होता है, हम अच्छी तरह समझ सकते हैं, हम रट्टा नहीं लगाते। और इस समय जो बच्चा होता है वो क्या होता है, छोटा होता है, तो छोटे होने के कारण उसको क्या चाहिए कि वो रीजनल लैंग्वेज में ही सीखे। दैट इज आई थिंक अ पॉजिटिव पॉइंट। बट इसके अंदर गवर्नमेंट ने ऐसा बोला है कि दोज हु वांट टू हैव गो विद द रीजनल लैंग्वेज दे कैन गो विद द रीजनल लैंग्वेज, एंड those who want English as a medium of study, तो इस टाइम पे जो है इंग्लिश को भी एज अ मीडियम लैंग्वेज ले सकते हैं।
तो इसके पॉजिटिव भी हैं और नेगेटिव भी हैं। रीजनल लैंग्वेज में ज़्यादा अच्छी तरह समझ पाएंगे, इंटरेस्ट अच्छा होगा अगर इंग्लिश में लेंगे। पर अगर इंग्लिश को नहीं लेते, हम कहीं छोड़ देते हैं, तो एक अभी से ही डर बैठ जाएगा। क्योंकि अभी क्या हो गया, ये कौन सी क्लास आ गई, 3rd, 4th एंड 5th, 3 साल तक जो है बच्चे के अब एग्जाम्स जो है इसमें रहेंगे, एग्जाम्स वो देगा। और इन एग्जाम्स के साथ वो क्या करेगा, एक्टिविटी बेस्ड रहेंगी। ये सारी की सारी जो पढ़ाई है हमारी इस स्टैंडर्ड तक की, ये एक्टिविटी मीन्स प्रैक्टिकल बेसिस ऑफ द स्टडी प्लस स्टडी। तो एक्टिविटी बेस की स्टडी होगी, ये कह सकते हैं, या ऐसा कह सकते हैं एक्टिविटी के साथ जो है स्टडी करवाई जाएगी। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग। बच्चों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग है कि अब थोड़े बहुत एग्जाम्स होंगे, उनके प्रेशर नहीं होगा, रीजनल लैंग्वेज होगी उनकी, और हल्का फुल्का अब लिखना, पोयम याद करना, यानी जो छोटी छोटी राइम्स हैं उनके बारे में जानना, 5 लाइनें किसी ऐसे के बारे में याद कर लेना। तो इन क्लासेस के अंदर जो है लैंग्वेज की थोड़ी बहुत नॉलेज होगी। एंड लैंग्वेज के अलावा जो है वो क्या करेंगे कि इनके बारे में नॉलेज गेन कर इंटरेस्ट से पढ़कर कुछ बनाना सीखना, क्ले से मॉडलिंग करना, पोट्री करना, तो यानी इसके साथ साथ वो पढ़ाई भी करेंगे। तो उनको पता भी नहीं चलेगा कि हमारी पढ़ाई भी साथ साथ चल रही है। दैट इज अ प्रेपरेटरी स्टेज, जहाँ पे प्रेशर ना होते हुए भी बच्चा जो है एग्जाम्स जो है वो जरूर देगा। ये हमने समझा है 5+3, यानी कि हमारी कौन सी क्लास तक आ गई, 5th क्लास तक। 5th क्लास तक बच्चों के ऊपर मेन जो चीज हमने समझी है यहाँ पे ये है कि 5वीं क्लास तक बच्चों के ऊपर किसी भी तरह का दबाव, प्रेशर नहीं दिया जाएगा। उनको प्रिपेयर किया जाएगा कि स्कूल एक अच्छी जगह है जहाँ पर कि वो फ्रेंड्स बना सकते हैं, खेल सकते हैं, एक्टिविटीज कर सकते हैं और बहुत कुछ अच्छा गेन कर सकते हैं। तो इन चीज़ों के बारे में सोचा गया और इसी तरीके से टीचर्स को भी आगे ट्रेनिंग दी जाएगी इन दोनों टाइप में, इन दोनों जो हमारे पैरामीटर्स हैं इनके ऊपर चलने के लिए। नेक्स्ट जो है 3+4 वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी इसलिए। थैंक यू वेरी मच।